ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक से पाठ करूंगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि भारत भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधापारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचा सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं
पार्थ मे शृणु। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोग इस 16वें अध्याय के दैवी संपद और आसुरी संपत्ति दो विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पहले श्लोक पर हम लोग विगत 3 कक्षाओं में अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग और संभवतः पिछली कक्षा में दान और दम पर हम लोगों ने चर्चा किया था। दान और दम में हम लोग श्रम को भी समाहित कर लें, अर्थात मन का निग्रह और इंद्रियों का निग्रह। तत्वबोध में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दमः का बाह्य इंद्रिय निग्रह, क्षमा का तो मनो निग्रह। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियां विशेष प्रकार की अगर देखा जाए तो ज्ञानेंद्रियां, इन ज्ञानेंद्रियों के संयम को अगर हम विशेष रूप से नियंत्रित कर लें तो अन्य इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। और इसमें भी मैंने पिछली कक्षाओं में आपको निवेदन कई बार किया होगा, उसमें भी 2-3 इंद्रियों पर अगर हमारे विशेष संयम हो जाए, पहला है आँखों पर, दूसरा है कानों पर, तीसरा है जिह्वा पर, और थोड़ा बहुत अगर हम प्रयास करें तो इन सब चीज़ों के साथ फिर हम जो बोलते हैं तो जिह्वा से दोनों ही हो जाते हैं, रसना इंद्रिय भी और वाक इंद्रिय भी, जो हमारा बोलना है और जो हमारा स्वाद है, भोजन है। तो जब हम अपनी इन इंद्रियों पर संयम कर पाते हैं, नियंत्रण कर पाते हैं, तो अन्य इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाती हैं, होने लगती हैं। सबसे पहली तो जो इनमें भी ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है वो 2 इंद्रियों पर है, सुनना और देखना बाद में, क्योंकि देखते तो हम कितना ही है, बहुत कम। कई बार किसी व्यक्ति से वर्षों वर्ष हो जाता है, उसको हम देखते नहीं, बस खाली उसके बारे में सुनते ही रहते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में हमने सुन के ही अवधारणा बना ली कि अमुक व्यक्ति ऐसा होगा। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के बारे में सुनो तो सुनकर तुरंत कोई मान्यता मत बनाओ, अवधारणा मत बनाओ। अगर संभव हो सके तो सबसे पहले उस विषय को उस व्यक्ति से कंफर्म कर ले। लेकिन कई बार संकोच, कई बार मर्यादा, अथवा कई बार हम किसी अन्य परिस्थितियों के कारण उस व्यक्ति से पूछ नहीं पाते या कह नहीं पाते, तो हम अपने मन में ही वैसी धारणा बना लेते हैं। किसके आधार पर? किसी तीसरे व्यक्ति के कहने के अनुसार। उसने किसी के बारे में कह दिया तो हमने उसको वैसा ही मान लिया। अच्छा, जिसने कहा, हो सकता है कि वो जिसके बारे में कह रहा है किसी रागत द्वेष से प्रेरित होकर कह रहा हो। मानो हम किसी मोहन की बात आपसे बताएं कि आपको मालूम है मोहन ऐसे हैं, मोहन ऐसे हैं, वो ये करते हैं, अमुक करते हैं, तो जरूरी थोड़ो कि जो हम मोहन के बारे में आपसे बता रहे हैं वो वैसा ही बता रहे हो जैसा वो हो। ऐसा बहुत ज्यादा संभव है कि मोहन के बारे में हम अपनी अवधारणा या अपना राग द्वेष बीच में रखकर फिर आपको बताएं, फिर आपको कन्वे करें। हो सकता है उससे हमारी कोई बहुत मित्रता हो, प्रगाढ़ता हो, तो उसकी बुराई भी हमको अच्छाई दिखे। और हो सकता है कि हमारी कोई द्वेष हो, दुश्मनी हो, तो उसकी अच्छाई भी हमको बुराई दिखे। तो अमुक व्यक्ति हमारे लिए कैसा है वो किसी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे स्वयं जब तक अनुभव ना हो तब तक अवधारणा न बनाए।
इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, व्यक्ति के भीतर दम अवश्य होना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने दान के ऊपर और दम के ऊपर चर्चा की थी। दम और शम, इंद्रियों का निग्रह और मन का निग्रह, मन का संयम, मन का नियमन। और ऐसा भी नहीं कि मन को इतना कस दो कि वो संकुचित हो जाए, वो सिकुड़ जाए। कई बार आप देखिए, परिवारों में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कुछ कुछ बच्चों को माता पिता इतना दबा के रखते हैं, इतना उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि उनका स्वभाव ही एकदम संकोची प्रवृत्ति का हो जाता है, दब्बू टाइप के हो जाते हैं। बोलने में डरेंगे, बात करने में डरेंगे, मिलने में डरेंगे, किसी के सामने आने में उनको संकोच, क्योंकि उसको बार बार प्रताड़ित किया गया, बार बार उसको दबाया गया, बार बार उसको टोका गया, बार बार उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि उसको लगता है कि मैं कुछ भी करूंगा तो गलत हो जाएगा, मैं एक सेंटेंस बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, या किसी का अपमान हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके वो फिर इतना संकुचित हो जाता है कि स्वाभाविक अपनी जीवन की व्यवहारिकता भी खो देता है। तो ऐसा भी ना हो। संयम अर्थात बीच का मार्ग, सही सम्यक मार्ग हो, अर्थात जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार मन को बाहर भी जाने दो, लेकिन अब इतना भी न जाने दो कि वो पतन के ओर, पतन के मार्ग पर चल पड़े। तो भगवान कहते हैं बाह्य करणानाम उपशमः, भाष्य में बाह्य करणानाम उपशमः अंतःकरणस्य उपशमं शांति मोक्षति। अर्थात जो हमारी बाह्य इंद्रियों का संयम है और अंतःकरण की जो उपरामता है, उसी से आपको एक असल में जो शाश्वत शांति है वो मिलेगी। बाहर किसी चीज से थोड़ी देर के लिए हमको सुख, शांति, सुकून मिल सकता है। हम कहीं घूमने चले गए, कहीं नदी के किनारे चले गए, कहीं पहाड़ पे चले गए, कहीं जंगल में चले गए, कहीं फुलवारी में चले गए, कहीं किसी व्यक्ति से मिल लिया, कुछ खा लिया, अथवा किसी के साथ हमारा कुछ व्यवहार हो गया, तो हम थोड़ी देर के लिए तो सुख की अनुभूति कर सकते हैं, शांति की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन जो शाश्वत शांति है वो इंद्रियों के निग्रह से ही संभव है। इंद्रियों को उनका विषय देते रहने से वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। इसकी कथा आपने भागवत जी में अवश्य सुनी होगी कि महाराज इतना विषय भोग होगा गया कि विषय भोगते भोगते उसकी आयु पूरी हो गई। तो अपने बेटे से कहते हैं महाराज ययाति के कि प्रभु आप ऐसा करो कि अपनी आयु भी मुझे दे दो। बेटा कहता है अगर पिता के सेवा के लिए इतना भी मैं न कर सका तो बेकार है, पिताजी आप मेरी भी आयु ले लो। और परिणाम क्या हुआ? बोले पुत्र ने पिता को अपनी आयु दे दी, पिता ने अपनी तो आयु भोगी, पुत्र की भी आयु भोगी, और भोगते भोगते तब भी उसको भोगों से शांति नहीं मिली। तो अंत में कहता है भोगा न भोगंती, ये जो भोग हैं इनको हम नहीं भोगते, बल्कि भोग हमको भोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी तरह का व्यसन करते हैं, तो व्यसन को आप नहीं भोगते हो, व्यसन आपको भोगता है। एक इसका बड़ा सुंदर उदाहरण स्मरण में आ रहा है, यद्यपि थोड़ा सा अनुकूल नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूँ। आप देखते होंगे कुत्ते को, श्वान को कि वो कभी कभी सूखी हड्डियां, अब आजकल के शहरों के कुत्ते तो उनको सूखी हड्डियां नहीं मिलती है, उनको तो ब्रेड और सैंडविच और वो पनीर और बिस्किट और जो जो कुछ भी मिलता हो। तो पहले बोले गांव के जो कुत्ते होते तब ये भी अलग करना पड़ेगा, गांव के कुत्ते और महाराज शहर के कुत्ते। तो गांव के कुत्तों को देखा होगा आपने कि वो उनको इतनी बड़ी हड्डी मिल गई तो वो हड्डी को छोड़ते नहीं थे। आपने देखा हो चबाते 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 उसको छोड़ता नहीं था।
बोले घंटों बीत गया, दिन दिन वो पूरी हड्डी को चबा रहा, जबकि उस हड्डी में मांस और रक्त है ही नहीं, केवल एकदम सूखा हुआ वो हड्डी का टुकड़ा है। बोले फिर भी छोड़ नहीं रहा है, क्यों? कुछ तो रस मिल रहा होगा, क्योंकि एक सूखी हड्डी तो कोई चबाएगा नहीं। बोले कुछ तो रस मिल रहा होगा, कुछ तो मांस मिल रहा होगा। बोले हाँ, असल में इस सूखी हड्डी को चबाते चबाते ये सूखी हड्डी इसी के गाल के भीतर घाव कर देता है, और उसी के गालों के भीतर से रक्त स्राव होता है। तो उसको ये भ्रम होता है कि अब इस हड्डी के ऊपर से हमको रक्त का स्वाद मिल रहा है, इसलिए वो उस हड्डी को छोड़ता नहीं है, उसको चबाता रहता है। जबकि उसको उस रस्सी हड्डी से मिलने वाला जो रस है वो हड्डी का नहीं है, बल्कि उसका अपना खुद का है, स्वयं का है। उसके ही गाल से निकलने वाला रक्त उसको स्वाद दे रहा है, लेकिन वो भ्रम में है कि हड्डी के चूसने से, हड्डी के चबाने से मुझे स्वाद की अनुभूति हो रही है, और परिणाम होता है कि वो दिनों दिन उसको चबाता रहता है। बोले ऐसे ही हम लोग भी हैं। बोले हम लोग क्या हुआ? बोले हम लोगों को भी ये सूखे विषय चबाने से, खाने से, छूने से लगता है कि विषयों का भोग रहे, विषयों का सुख मिल रहा है, बल्कि वो विषय का नहीं है, वो आपका अपना ही विषय आपको भोग रहे हैं। और परिणाम हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि आपको लगा कि अरे अभी तक तो हम इसको खा रहे थे, लेकिन परिणाम रहा कि इसने हमको खा लिया। जैसे एक छोटी सी सिगरेट की छोटी सी डंडी, एक छोटा सा सिगरेट का टुकड़ा, व्यक्ति को लगता है कि मैं उसको पी रहा हूं, मैं उसको जला रहा हूं। आप सिगरेट को नहीं जला रहे, बल्कि सिगरेट हमको जला रहा है। वो एक दिन पता चला कि पूरे हमारे फेफड़ों को, आंतों को, हमारे अंदर के पूरे अंगों को उसने जला दिया, धुएं से पूरा शरीर जल गया। तो वो छोटा सा एक टुकड़ा हमको लगता है कि हम उसका भोग रहे हैं। बोले विषय का भोग हम नहीं भोगते, बल्कि विषय हमारा भोग भोगते हैं। और कठोपनिषद में श्रुति कहती है भोग भोगते भोगते हमारी इंद्रियों का जो तेज है वो समाप्त हो जाता है। जरयंती तेजा, हमारे तेज समाप्त हो जाते हैं। परिणाम हुआ कि हमारा जो शरीर है वो शिथिल हो गया। ये भोग भोगने से ही शरीर शिथिल होता है। जितना अधिक भोग भोगते जाते हैं उतने उतने ये प्रतिशत में हमारे शरीर का जो अंग है वो शिथिल, कमजोर होता चला जाता है, तेज समाप्त होता चला जाता है। इसलिए कृष्ण कहते अर्जुन, ये जिस व्यक्ति के भीतर दम है, अर्थात इंद्रियों का निग्रह है, मन का निग्रह है, वो सतोगुणी है अथवा दैवी गुणों से संपन्न है। तो दो प्रकार के गुण हैं, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, दैवीय गुण और आसुरी गुण। तो ये सब दैवी गुण हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर अभय हो, अंतःकरण की शुद्धता हो, ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा हो, दान करने की सामर्थ्य हो, इंद्रियों पर निग्रह हो। और अब आता है यज्ञ। यज्ञ की तो महिमा क्या ही गाई जाए। आपने पूर्व के अध्यायों में यज्ञ को पढ़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने 24 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है, जहां अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। लेकिन अगर यज्ञ को ओवरऑल स्थिति में देखा जाए तो यज्ञ क्या है? विष्णु पुराण में कहते हैं यज्ञो वही विष्णु, विष्णु ही यज्ञ है। अर्थात यज्ञ के रूप में हम विष्णु का ही यजन करते हैं। तो जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के माध्यम से देवताओं का आराधन होता है। और आप देखेंगे ये पूरा का पूरा विश्व का चक्र, सृष्टि का चक्र यज्ञ कर रहा है। यज्ञ की परिभाषा अगर देखा जाए तो यजन से है, यजन करने को यज्ञ कहते हैं। अच्छा, यजन में क्या आता है? यजन का तात्पर्य है
जहां आप अपने से अतिरिक्त किसी और को श्रेष्ठ मानकर उसके प्रति आदर बुद्धि रखते हैं। यजन का तात्पर्य नहीं, जब आप माता पिता का करें, गुरु का करें, भगवान का करें। एक दूसरा यज्ञ का तात्पर्य है जो आपके पास सर्वोत्कृष्ट है, जो आपके पास सर्वश्रेष्ठ है, उसको, जिसे आप अपना श्रेष्ठ मानते हैं, उसके लिए समर्पित करने की वृत्ति ही यज्ञ है। हमने जिसके प्रति आदर किया, जिसके प्रति श्रद्धा की, जिसको श्रेष्ठ माना, उसके प्रति हमारे पास जो कुछ अच्छा है उसको समर्पित करने की भावना ही यज्ञ है। अच्छा, तीसरा अर्थ क्या हुआ? तीसरा अर्थ यह है कि इस विश्व के क्रम को अगर हम देखें तो पूरा का पूरा विश्व क्रम यज्ञ के इर्द गिर्द घूम रहा है। परमात्मा श्री राम का अवतार भी यज्ञ के माध्यम से ही होता है। जिस समय महाराज दशरथ को पता चला कि मेरे को चौथी अवस्था प्राप्त हो गई, पुत्र नहीं है, गुरुदेव के पास जाते हैं, महाराज वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं और श्रृंगी ऋषि ने पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और भी परिणाम हुआ कि उस यज्ञ के भीतर से जो चरु है वो प्रकट हुआ और उसको रानियों में बांट दिया गया। तो यज्ञ का परिणाम भगवान श्री राम है। ये पूरे के पूरे विश्व के चक्र को यज्ञ में विभाजित कर सकते हैं। बादल यज्ञ कर रहा है, दे रहा है, सूर्य यज्ञ कर रहे हैं, चंद्र यज्ञ कर रहे हैं, हवा पवन यज्ञ कर रहा है। ये पूरा का पूरा विश्व क्रम यज्ञ पे ही आधारित है। यज्ञ माने देने की वृत्ति, जहां पर हम अपने से इतर किसी दूसरे के हित के लिए देने की भावना को अभिव्यक्त करते हैं, उस वृत्ति को ही यज्ञ कहते हैं। अब इसके अलग अलग प्रकार हैं। जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे ज्ञान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, जप यज्ञ है, नाम यज्ञ है। जो आप हवन करते हैं वो तो एक स्थूल यज्ञ है ही है, विचारों का यज्ञ है। तो आप जब भी किसी ऐसी चीज से भरते हैं जो आपके पास है, उसको दूसरे को देने की प्रेरणा का नाम यज्ञ है। जब आप किसी को सद्विचार देते हैं ना, तो ये भी एक यज्ञ है। किसी के प्रति प्रार्थना करते हैं तो ये भी एक यज्ञ है। और आप विभिन्न प्रकार की इच्छा की, कामना की पूर्ति के लिए जो यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ तो एक प्रकट रूप से ही है। आप सच्चंडी महायज्ञ करते हैं, रुद्र महायज्ञ करते हैं, आप विष्णु महायज्ञ करते हैं, राम महायज्ञ करते हैं, आदि आदि। हनुमत महायज्ञ करना है अथवा देवी जी का करना है। तो उन यज्ञों में क्या क्या होता है? बोले एक हवन कुंड, एक उसके आचार्य, हवन सामग्री, समिधा, और उस समिधा में घी के द्वारा आप उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और उसके बाद एक कोई होता, ब्राह्मण देवता बैठते हैं, मंत्र बोलते हैं और आप उसको स्वाहा स्वाहा इदम नमम, ये मैं दे रहा हूं लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। ये किसके लिए है? बोले प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमम, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमम, वरुणाय स्वाहा, इत्यादि इत्यादि। जिस भी प्रकार के देवताओं को हम यजन करते हैं उनको आहुति देते हैं, और आहुति देने के बाद हम ये भी कहते हैं इदम नमम, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। और अंतिम में हम जल लेकर संकल्प भी करते हैं
कि अमुक कार्य हमने किया और ये आपकी प्रसन्नता के लिए हमने किया। इसलिए यज्ञ परस्पर विचारों के आवाहन के साथ इस सृष्टि के चक्र को सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चलाए रखने का एक उपक्रम है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। हमारे यहाँ पूर्व में परंपराएं थी, अभी भी बहुत लोग हैं जो नित्य यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं उसको। छोटा सा यज्ञ कुंड जिसमें 5 आहुति 11 आहुति आपने डाली और आपने यज्ञ कर लिया। नहीं नित्य कर सकते तो बोले पूर्णिमा और अमावस्या को किया, एकादशी को किया। उतना भी नहीं कर सकते, बोले साल में एक बार कर लिया, जन्मदिन पर कर लिया। इसलिए आप देखिए प्रत्येक पूजा के साथ, कोई भी पूजा उठा लीजिए जो वैदिक सनातन हिंदू धर्म में आयोजित है, वहां पर आपको आहुति यज्ञ देनी ही देनी है। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है? बोले इसके पीछे का कारण है कि आप अपनी श्रेष्ठ चीजें देना सीखिए। आहुति में कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो उत्तम ना हो, उत्कृष्ट ना हो। इसलिए कई बार लोग आरोप लगाते हैं, बताओ इन लोगों को, जलती हुई आग में कुंटलों घी जला दिया, तिल जला दिया, काजू बादाम उसमें डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, विभिन्न प्रकार की औषधियां डाल दी, नारियल डाल दिया, तिल, चावल, जौ, घी, गुड़, इन सारे द्रव्यों को मिलाकर हम एक सुंदर भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। देखिए धीरे धीरे आप चलिए, जैसे आप स्वयं के लिए क्या करते हैं, आहार तैयार करते हैं ना, तो क्या डालते हैं? बोले महाराज इसमें दाल डालो, हल्दी डालो, मिर्चा डालो, अदरक भी डाल दो, हींग भी डाल दो, हाँ, और हरी धनिया भी डाल दो। अब आप लोग और कुछ खाते हो तो बोले वो भी इसमें डाल दो और बढ़िया छौंक लगा दो, और फिर अंतिम में ऊपर से 1 चम्मच, फिर बिना घी के मजा नहीं आ रहा है तो जरा वो पेवर देसी घी जरा 1 चम्मच ले आओ। अब ये क्या कर रहे हैं? एक समिधा आपने तैयार कर ली और फिर चावल, रोटी आदि द्रव्य तैयार कर लिया, और जब आप ग्रहण करने बैठे तो उसके पहले हमारे यहाँ परंपरा है कि आप भोजन करने नहीं बैठ रहे हो, आप आहुति देने बैठे। बोले महाराज आप तो हर जगह, अब बताओ भोजन करेंगे आहुति दे, बोले ये भोजन नहीं है, ये आहुति है। इसीलिए तो भोजन के पूर्व हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभिः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मेरे लिए प्रत्येक पदार्थ ब्रह्म स्वरूप है। भोज्य पदार्थ, भोक्ता, भोग करने वाली वस्तु, ये सब उस ब्रह्म स्वरूप है जिसको मैं ग्रहण कर रहा हूं, और उस ब्रह्म रूप में ही इसकी स्वीकृति हो रही है। अच्छा, आप जब वो आहुति ग्रहण करते हैं, हम लोग तो नहीं, मतलब हम लोग तो करते ही हैं, आप लोग पता नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं। पूर्व में कभी कहा, जब भी हम आहुति देने जाते हैं तो सबसे पहले दोनों चीजों को साथ जोड़ते चले। सबसे पहले ब्राह्मण देवता आचार्य पंडित जो होते हैं, आप देखिएगा 5 आहुति पहले घी की डलवाते हैं। ध्यान दिया हो आपने? पहले हवन सामग्री नहीं डलवाते, पहले क्या डलवाते हैं? घी। वो कहते हैं उठाओ डालो, बगल में कटोरी रखी रहती और उसको डाल के, याद कीजिएगा आपने किया होगा। और 5 आहुति घी की डालने के बाद फिर वो समिधा जो आप तिल, चावल, जो वाला मिला के रखते हैं उसको डलवाते हैं। अब ये क्या है? बोले 5 आहुतियां, जैसे वहां पर ब्रह्मा के लिए, प्रजापति के लिए, इंद्र के लिए, वरुण के लिए, अग्नि के लिए, 5 के लिए डालते हैं। तो वैसे ही आप जब भोजन करने बैठे तो आप ये मान के चलें कि आपके सामने जो थाली में भोजन है वो भोजन नहीं बल्कि
समिधा है, वो यज्ञ की आहुतियां हैं। और बोले महाराज अग्नि, बोले आपके भीतर जो जठराग्नि है ना, ये जो आपका उदर है, ये हवन कुंड है, और इस हवन कुंड में भूख रूपी जो जठराग्नि है वो जलती हुई आग है। इसलिए कहते हैं जब भूख लगे तो ही वो भोजन करो। आयुर्वेद ये कहता है, शास्त्र भी कहते हैं कि बिना भूख के नहीं, टाइम हो गया तो खा लो। बोले नहीं, भूख लगे, जब अंदर से अग्नि उद्दीप्त हो तब उसमें भोजन डालोगे तो जल के एकदम आपको पच जाएगा। लेकिन पता चले भूख लगी नहीं है, पहले का भोजन पचा नहीं, फिर भी 8 बज गया, भोजन कर लीजिए, जबरदस्ती कर लीजिए, बोले फिर डाल दिया। तो अगर आप बिना प्रज्वलित अग्नि में राख में हवन करोगे तो क्या होगा? आपका जो कुंड है उसमें अग्नि प्रज्वलित ना हो, आग अग्नि जल नहीं रही हो, और आप उसमें हवन डाल दो तो क्या होगा? वैसे ही सब पड़ा रहेगा ना, कच्चा, देखने में भी अटपटा लगता है और उसका कोई लाभ भी नहीं होता, सुगंधी भी नहीं फैलती, धुआं भी नहीं होता। बोले ठीक इसी प्रकार जब आपके उदर में भूख की जठराग्नि उद्दीप्त हो तब आप अपने सामने थाली सजा के सुंदर व्यंजन रखिए और 5 बार पहले आहुति डालिए। इसलिए सबसे पहले भोजन करने के पहले हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं और ओम प्राणाय स्वाहा, आपके पास जो 5 प्राण हैं उन 5 प्राणों को आप आहुति दो, उनका नाम ले लेके। क्योंकि जब आप भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं? ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा और फिर ओम ब्रह्मणे स्वाहा। तो जो आपके भीतर ये 5 प्रकार के पंच प्राण हैं, अब प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, उन 5 प्राणों को आप भीतर उठने वाली अग्नि में आहुति डालिए, उनका नाम ले लेके। जैसे बाहर के देवताओं का नाम लेके आप आहुति डालते हैं, प्राणाय प्रजापतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, बोले ऐसे ही प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय, समानाय स्वाहा करके यज्ञ करें तो आपका भोजन भोजन ना होकर क्या हो गया? बोले यज्ञ हो गया, आहुति हो गई। और उस दृष्टि से जब आप भोजन करेंगे तो फिर भोजन में किसी प्रकार की अशुद्धि होने की, अब देखिए एक वैज्ञानिक कारण ये भी निकला है, हमारे यहाँ जब कहा गया कि भोजन वो करो जो भगवान को भोग लगे, जो भगवान को भोग लगाओ वो खाओ, तो एक चीज से तो बिल्कुल आप बच गए कि फिर ऐसी कोई अभक्ष्य चीज आप खाओगे ही नहीं, क्योंकि भगवान को जब भोग लगेगा नहीं तो आप खाएंगे नहीं। इसलिए बहुत सारे ऐसे भी साधक होते हैं व्रती कि हम वही खाएंगे जो भोग लगेगा। पानी भी पीना होगा तो भगवान के सामने रख के तब पीते हैं, तो तुलसी डाल के करते हैं। तो उससे जीवन में किसी अभक्ष्य अशुद्ध पदार्थ के भोग करने की, खाने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है, तो वो एक यज्ञ हो गया। तो हमारा भोजन भी यज्ञ बन जाए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। और भोजन में क्या रखो? बोले जो उत्तम, उत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ हो वही रखो। इसलिए आप लोगों को शायद पता हो, आयुर्वेद के अनुसार भी और शास्त्रीय विधि के अनुसार भी बिना घी का भोजन अशुद्ध माना गया है। जैसे कोई हवन बिना घी के हो सकता है क्या? आप देखो कोई हवन, भले उसमें ज्यादा ना हो, 2 बूंद आप घी डालो समिधा में, तिल हवन, जौ और गुड़ और उसमें थोड़ी घी डालो, लेकिन डालते हो। बोले वैसे ही भोजन में भी घी की 1 बूंद पड़नी ही चाहिए। क्यों? बोले घृतम वही आयु। आयुर्वेद कहता है घृत क्या है? बोले घृत आयु है। अब विधियां बदल गई तो वो परंपराएं नष्ट हो रही है, तो उसके लिए शास्त्र दोषी थोड़ा ना है। लेकिन अगर जो प्रोसेस से निकाला हुआ घी है कि दूध उबाला जाए, जमाया जाए, घी और उसका फिर मक्खन बिलोकर मक्खन निकाला जाए, मट्ठा अलग, मक्खन अलग, और फिर उसको आग पे चढ़ाकर आंच में पकाकर
फिर आप घी निकालिए और उस घी में काला काला नीचे कुछ बैठ भी जाता है। बोले वो घी जो प्रोसेस से निकलता है वो घी कभी भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता, आपके लिए कभी भी वो दुष्परिणाम नहीं देगा, वो आपके लिए हितकर ही है, क्योंकि घृतम हुए आयु। अच्छा, जब हमें शास्त्र पर भरोसा है तो जब वेदांत शास्त्र ये सच कह रहा है तो आयुर्वेद का भी वो शास्त्र तो अगर घी के बारे में सत्य कह रहा है तो सही ही होगा ना। लेकिन अब हमने कहा नहीं, घी नहीं खाना क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और नुकसान करेगा, तो अब हम वीगन हो गए हैं और हम घी नहीं खाएंगे। खैर वो एक अपनी अपनी रुचि है। तो अब क्या हुआ, बोले हमने घी छोड़ दिया। आप भले अधिक मत खाइए, लेकिन भोजन की शुद्धता और शरीर की आवश्यकता के लिए घी आयु कही गई, इसलिए वो भी हो। और इसलिए नहीं कि आपको घी खाने के लिए खाना है, बल्कि आप घी नहीं खा रहे, आप तो आज्य धारा, घी को आज्य भी कहते हैं, आज्य धारा का अपने जठराग्नि रूपी यज्ञ कुंड में हवन कर रहे हैं। तो अगर भोजन इस विधि से किया जाए कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्राणोस्मुखो भूत्वा प्रसीदत् परमेश्वर ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। खाने वाला, खाया जाने वाला, खाने वाली क्रिया, ये सब क्या है, बोले सब ब्रह्म स्वरूप ही है। इसलिए अन्नम ब्रह्म कहां पड़ा, तैत्तरीय उपनिषद में। अन्न क्या है, बोले अन्नम ब्रह्म तब न निंद्यात्, अन्न ब्रह्म है इसलिए उसकी निंदा मत करो। इसलिए यदि हम चाहें तो अपने नित्य की दिनचर्या को भी, हम भोजन की व्याख्या नहीं कर रहे, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हम चाहें तो अपने नित्य की दिनचर्या में यज्ञ को सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे रोज का दोनों समय का कार्य है, करना ही करना है। तो अगर इसको हम इस विधि से, और 2 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगेगा, या बल्कि 1 ही मिनट, भोजन के पहले हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, प्रभु आइए भोग लगाइए, और 5 बार पहले आहुति थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेके खा लिया, 1 घूंट पानी पी लिया, फिर अब आप आराम से भोजन करिए, क्योंकि वो भोजन ना होकर आहुति हो गई, और उस आहुति से बचा हुआ जो और थाली में उच्छिष्ट पदार्थ है वो क्या हो गया, प्रसाद हो गया। तो अगर बाहर भोग नहीं भी लग सकता है तो आप अपने सामने ही भोग लगाकर उसको ग्रहण कर सकते हैं, और ये भी यज्ञ बन जाए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको समय मिले, अवसर मिले, तो घर में या अन्य कहीं जगह हमको यज्ञ कुंड में भी आहुति डालना चाहिए। तीसरा, उसका विस्तार क्या करूं, आप सबको पता ही है। तीसरा, ये जो आप यहाँ बैठे हैं ये भी यज्ञ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ज्ञान यज्ञ। बोले महाराज यहाँ तो कोई अग्नि जल नहीं रही है, यहाँ कोई पंडित बैठा नहीं है, यहाँ कोई हमें सामग्री रखी नहीं है, कोई आहुति देने दिया नहीं जा रहा है, तो कौन सा यज्ञ है। तो बोले ये यज्ञ मंडप अर्थात ये हॉल, सत्संग भवन ही यज्ञ कुंड है, ये स्थान ही यज्ञ कुंड है। और इस स्थान में जो आचार्य बैठे हैं वो क्या हैं, बोले होता है, ब्राह्मण है, और उनके मुख से जो ज्ञान की वाणी निश्रित हो रही है वही मंत्र है। और जो सामने श्रोता बैठे हैं, जिज्ञासु बैठे हैं, वो सब अपने हृदय में उस ज्ञान रूपी वाणी का, सत्संग का जो स्वीकार कर रहे हैं वही आहुति है, जो एक नहीं बल्कि अनेक जिज्ञासुओं के हृदय में ज्ञान की आहुति प्रदान की जा रही है। बोले फिर इससे परिणाम क्या घटित हो रहा है, बोले इससे परिणाम घटित हो रहा है कि उस ज्ञान रूपी अग्नि की चिंगारी से भीतर की अज्ञानता नष्ट हो रही है। जैसे बाहर के हवन से वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है, वैसे ही ज्ञान की आहुति से अंतर का अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तो इसलिए दान और यज्ञ, भगवत्पाद शंकराचार्य ने यज्ञ के कुछ
अलग अलग कैटेगरी बताई। एक यज्ञ है श्रौत यज्ञ। श्रौत यज्ञ माने जो वेदों में वर्णित है, जो श्रुतियों के माध्यम से यज्ञ किया जाता है। दूसरा है अग्निहोत्रादि, जो हम नित्य अग्निहोत्र करते हैं, जिसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक छोटे से हवन कुंड में ही हम अपने 5 अथवा 11, 21 आहुतियों को डालकर नित्य अग्निहोत्र करते हैं। तीसरा स्मार्त यज्ञ है, अर्थात स्मृतियों में। अब आप आजकल देख रहे होंगे सोशल मीडिया में बड़ा चलता रहता है कि आज वैष्णव की एकादशी है और कल स्मार्तों की एकादशी है, आज गृहस्थों की है तो पर कल स्मार्तों की है। तो स्मार्त माने क्या, ये समझ लेना चाहिए। स्मार्त का तात्पर्य होता है स्मृति। स्मृति को ही जब हम बहुवचन में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, स्मार्त। तो बोले जो जीवन में स्मृति, और स्मृति कितनी है, बोले अनेक प्रकार की स्मृतियां हैं। पराशर स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, गर्ग स्मृति है, आदि आदि, मनु स्मृति है। तो इन स्मृतियों के आधार पर जो लोग अपना जीवन संचालित करते हैं वो स्मार्त होते हैं। और बोले जो किसी गुरु के द्वारा किसी परंपरा में दीक्षित होकर और उस परंपरा का अनुसरण करते हैं वो वैष्णव हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक जीवन में ऐसे कर्म नहीं किए तो बोले वो स्मृतियों के आधार पर जीवन जीते हैं। तो इसलिए यहां पर कहा श्रौतः अग्निहोत्रादि स्मार्तः च देव यज्ञादि। तो श्रौत यज्ञ हो गया माने श्रुतियों के आधार पर, अग्निहोत्रादि जो हम रोज करते हैं, स्मार्त स्मृतियों के आधार पर, और देव यज्ञ। देव यज्ञ में 5 प्रकार के रोज, इस पर आपने सुना होगा, पंच यज्ञ हमारे यहां नित्य होता है। जहां आप भोजन बना रहे हैं उस अग्नि को, अब पहले चूल्हा था, अग्नि थी, तो माताएं हमारी रोटी बनाई, एक टुकड़ा तोड़ के या छोटी रोटी तवे पे बना के पहले अग्नि में डाल देती थी। अब नहीं कर सकते तो बोले उसके निमित्त एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी आटा आप निकाल दीजिए, क्योंकि गैस पे तो आप वो डाल नहीं सकते। अच्छा, तो एक ये हो गया कि आपका हमारे जीवन में ये यज्ञ की, जिसको हम नित्य श्रौत यज्ञ करते हैं और उसको अग्नि देवता को समर्पित करते हैं। तो हमारे द्वारा नित्य 5 प्रकार के यज्ञ होने चाहिए। पंचदेव उपासना के अंतर्गत ये आता है। तो आपने अग्नि देवता को समर्पित कर दिया, आपने गाय के लिए एक रोटी निकाल दी, आपने कौवे अथवा कुत्तों के लिए एक रोटी निकाल दी, अतिथियों के लिए आपने रख दिया, और जो आने वाले आपके इष्ट मित्र इत्यादि हैं उनके लिए आपने रख दिया, और थोड़ा आपने चींटियों के लिए अथवा जीव जंतुओं के लिए थोड़े बहुत डाल दिए। तो ये 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं, इसको करने से हमारे भोजन में होने वाला जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए हमने दाल बनाई, सब्जी बनाई, अच्छा छोड़ दीजिए, आटा आया है, आपको नहीं मालूम कि उस आटे में कितने, भाई उसमें अगर हो, कई बार ये चर्चा करने पे मन खराब हो जाता है, लेकिन पता चला उस आटे में इतने कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं, पिस गए, हमको नहीं मालूम। अब आप देखिए आजकल ठंडी में पता नहीं आप लोगों के यहाँ हो रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इतनी चींटियां आ रही हैं पता नहीं कहां से। अब पता चला झाड़ू लगा रहे हैं तो आपको एक बार में 150 चींटियां। ठंडी कोई जगह है वहां पर चींटियां हैं, पोछे में कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। तो ये दोष तो हमको लग रहा है। सब्जी में जाने अनजाने कोई कीट पतंग आ गया। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमारे यहाँ देव यज्ञ का विधान किया गया, जहां नित्य गाय के लिए पहली रोटी,
कौवे और कुत्ते के लिए, अतिथि के लिए, अग्नि के लिए, और जो हमारे यहाँ कभी कोई भिक्षुक आ जाए मांगने के लिए, कोई ऐसा दीनहीन व्यक्ति आ जाए तो उसको दे दीजिए। हालांकि अब तो भिक्षुक लोग भी कम दिखाई देते, पहले भीख मांगने वाले भी बड़े दिखाई देते थे गलियों में, अब नहीं आते। अब आप देखिए कभी कभी आपको कुछ देना हो तो कोई नहीं मिलता, किसको दे। नहीं तो पहले पंडित लोग भी आते थे, वैसे भी भिखारी लोग आ जाते थे कि आपके यहाँ घंटी बजाई या दरवाजा खटखटाया और आपने एक सीधा निकाल के उनको दे दिया, एक अन्न दे दिया, तो इससे दोष का परिहार होता है। ये यज्ञ हमको जीवन में नित्य ही करना चाहिए। अच्छा, यज्ञ से फायदा क्या होगा? बोले यज्ञ करने से देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, त्याग की भावना बढ़ती है। जब आप विभिन्न प्रकार के द्रव्य आप देखते हैं कि अग्नि में प्रज्वलित हो गए, हम लोगों को खैर आनंद आता, लगता है कि और ला दो, अब क्या घी बचाना, पूरा 1 किलो उड़ेल दे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हों, अरे महाराज बच जाए तो अच्छा है, कुछ काम आ जाएगा। बोले नहीं, ये प्रकृति में आप डालो, जाने दो। स्नान के बाद नदी में पूजा के समय दुग्ध डालने की, दुग्ध अभिषेक करने की परंपरा थी। ये दूध को वेस्टेज करने का वो नहीं है, ये है कि आपने उस नदी में अपने मल का त्याग किया अथवा मल धोया, मैल धोई, तो उसके बदले उस नदी को, वरुण को, क्योंकि नदी हमारे यहां बहता हुआ केवल जल नहीं है, कृतज्ञता है कि जिसने आपको पवित्र किया, स्वच्छ किया, उसके बदले अब आप क्या दे रहे हो? इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध वस्तु, क्योंकि दूध से ज्यादा शुद्ध और कुछ है नहीं, वो आप समर्पित कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो कि हमने आपके भीतर अपने मैल को धोया है, आपने उनको पवित्र किया, इसके बदले हम आपको कृतज्ञता में, आभार में ये समर्पित कर रहे हैं। तो आप देखिए सनातन धर्म के प्रत्येक कार्य के पीछे एक अद्भुत वैज्ञानिकता छुपी हुई है। मनुष्य के उत्कृष्ट होने के जितने भी साधन हो सकते हैं वो सब शास्त्रों ने बताए। तो बताया दानम दमश्य यज्ञश्य, तो यज्ञ हमारे मनुष्य जीवन का आधार है। पूरी प्रकृति यज्ञ कर रही है। अच्छा, यज्ञ करे ये पता कैसे चलेगा? तो बोले अगले दैवी गुण से। ये यज्ञ करने की जो रुचि है, इच्छा है, ये क्या है? बोले सबके भीतर नहीं आती अर्जुन, ये दैवी गुण है कि व्यक्ति के भीतर भाव जागृत हो, ये भवन करना है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? बोले जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। इसलिए अगला गुण क्या बताया? बोले स्वाध्याय। स्वाध्याय करिए, नित्य पढ़िए। बोले महाराज पढ़ रहे हैं क्या? बोले यूक्रेन और इजराइल, ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है, आदेश दे दिया सीज फायर हो जाए तो पूरे सारे देश, भले माने न माने, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हमारे कहने से सब देश मान गए हैं। उन्हें पढ़ना है, ये भी कूड़ा करकट, इसको पढ़ पढ़ के भी कितना ही क्या कर लेंगे। बोले क्या पढ़े? तो भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं स्वाध्याय ऋग्वेदाद अध्ययनम अदृष्टार्थम। ऋग्वेद आदि ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करो। इनका अध्ययन आपको बेहतर बनाएगा, उत्कृष्ट बनाएगा। और एक शब्द उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, देखिए कभी कभी ध्यान नहीं जाता है लेकिन जाना चाहिए। वो क्या है? बोले ऋग्वेदाद अध्ययनम, अध्ययन करोगे जानकारी हो गई, पूरा हो गया। बोले नहीं, अदृष्टार्थम, अदृष्ट लाभ के लिए। अदृष्ट लाभ माने जो लाभ आपको दिख नहीं रहा है, उस लाभ के लिए स्वाध्याय करो। आप देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। हमारी रुचि को और अधिक पैदा हो, हमारी रुचि पढ़ने में,
इसलिए कह दिए कि स्वाध्याय का कुछ ऐसा लाभ है जो दिखता नहीं है। कैसे? बोले जैसे भोजन का अदृश्य लाभ है स्वास्थ्य, दृश्य लाभ है क्षुधा की निवृत्ति। तो अगर केवल क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन कर रहे हो तो ही काम नहीं चलेगा, बल्कि भोजन ऐसा हो जो क्षुधा की निवृत्ति भी करे और जो लाभ आपको नहीं दिख रहा है स्वास्थ्य का वर्धन वो भी हो। इसीलिए ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय करो। अब कोई कहे तो महाराज रोज सुबह 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये भी तो पढ़ ही रहे हैं। बोले हाँ स्वाध्याय है, लेकिन इसका अदृश्य कोई लाभ, इसका दृश्य लाभ है देश समाज राजनीति इतिहास वर्तमान परिदृश्य भौगोलिक परिस्थितियां ये सब पता चलेगा, लेकिन इसका अदृष्ट कोई लाभ नहीं है। इसलिए जीवन के नित्य के पढ़ाई में कोई एक ऐसा ग्रंथ भी स्वाध्याय में आए जिसका लाभ आपको दिखे नहीं लेकिन आपको मिल रहा हो, और वो क्या है? बोले वेद। इसलिए भगवान शंकराचार्य क्या लिखते हैं? वेदो नित्यम अधीयताम, साधना पंचकम का पहला श्लोक। वेदो नित्यम अधीयताम तद्विदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचिति कामे मतिस्त्यज्यताम पापौघा परिधूयताम भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम आत्मेक्षा व्यवसीयताम निजग्रहात् तोरणम विनिर्गम्यताम। तो बोले पहला ही साधन बता दिया, नित्यम वेदम अधीयताम। नित्यम वेदो अधीयताम, अधीयताम, नित्य वेदों का अध्ययन कीजिए। तो यहां पर भी भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो लोग अध्ययन में रुचि रखते हैं, जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, वो दैवी गुण से संपन्न हैं। यदि आपको पढ़ने में रुचि है तो मान के चलना भगवान ने आपको एक अच्छे गुण से संपन्न किया है। ग्रंथ लेना और उसका स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के कितने सारे लाभ हैं वो तो आप जो लोग कर रहे हैं आपको पता ही होगा कि कितने सारे रोज रोज नई नई परतें खुलती हैं शास्त्रों से। गीता 10 बार पढ़ लो, 12वीं 11वीं बार पढ़ो, फिर एक लाभ आपको एक नया अर्थ प्रकट हो जाता है। कभी कभी किसी शब्द पर ध्यान गया, किसी पर नहीं गया, अगली बार उस पर गया तो तीसरे पर नहीं गया। इसलिए स्वाध्याय का तो जीवन में अत्यंत लाभ है। तो हो सके तो नित्य थोड़ा पढ़ने की आदत डालें। 5 दोहा, 2 दोहा, रामचरितमानस, 2 श्लोक, गीता, भागवत आदि। तो दानम दमश्य यज्ञस्य स्वाध्यायः। और फिर अगला एक आया बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो है तप। तप के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के शुरुआत में 3-4 पंक्तियां बहुत सुंदर लिखी। बोले तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, तपबल शंभु करई संहारा। बोले ये भगवान शंकर में जो संहार की सामर्थ्य दिख रही है, वो सामर्थ्य कहां से आई? बोले तप से आई। अब तप से एक कहीं श्लोक आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं? अभी हमने पढ़ाया था, याद करिए। किसी ग्रंथ का मंगलाचरण है, बोले महाराज वो आपका काम है, मेरा नहीं। क्या है? तो बोले तपो भिक्षीण पापानाम शांतानाम। इतने से भी नहीं याद है तो बता दें। आत्मबोध का मंगलाचरण जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भगवत पाद शंकराचार्य ने पहला ही मंगलाचरण क्या लिखा? बोले तपोभिक क्षीण पापानाम शांतानाम। बोले क्या हुआ?
बोले तप करने से जिनके सारे पाप क्षीण हो गए हैं और जिनकी बुद्धि शांत हो गई है, जिनकी बुद्धि उपराम हो गई है, ऐसे हम अपने गुरु को प्रणाम करके अब इसमें प्रवेश करते हैं। तपोविक्षीण पापानाम शांतानाम मुनिरागिणाम गोविंद, ऐसे श्लोक है आगे का। तो बोले तपोभिक क्षीण पापानाम, तो पाप करने से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है उनकी बुद्धि भी शुद्ध किससे होगी? तो बोले तप करने से। तपबल विप्र सदा बरियारा। आपने सुना होगा परशुराम जी ने कितनी बार धरती पूरी पलट दी, क्षत्रियों का संहार कर दिया। किस बल पर? तप के बल पर। तप के बल पर ही विश्वामित्र राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन गए। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात समयानुकूल कह देता हूं। वर्तमान का जो नैरेटिव है ऐसा गढ़ा गया विगत कई वर्षों से, अभी भी चल ही रहा है, कि सबको दिक्कत भी ब्राह्मणों से है। हम ब्राह्मण के जाति तक ही सीमित नहीं, ब्राह्मण वृत्ति, ब्राह्मण स्वभाव, ब्राह्मण गुण, ब्राह्मण के जितने भी गुण हमको मिलते हैं, जातिता तो है ही है। सबको दिक्कत ब्राह्मणों से। जिसको देखो इन्होंने हम पर शासन किया, इनसे हम शासित रहे, इन्होंने हम पर अत्याचार किया, वेद नहीं पढ़ने दिया आदि। और उल्टा व्यक्ति जब थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, श्रेष्ठ होगा या पढ़ लिख लेगा, तो बनना भी क्या चाहेगा, होना भी क्या चाहेगा? ब्राह्मण। अपने को उन्हीं के पैरेलल खड़ा भी करना चाहता और विरोध भी करता। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड लोगों का समझ नहीं आता। अरे भाई, जब तुम विरोध कर रहे हो तो फिर वो होना क्यों चाहते हो? जब ब्राह्मण वृत्ति, ब्राह्मण स्वभाव, ब्राह्मण में जन्म लेना या ब्राह्मण के गुण उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो उसके जैसा होना भी क्यों? उसके जैसे गुण डेवलप भी क्यों करना? फिर जो हो रहो। बोले नहीं। आप प्रायः लोगों को देखेंगे, जब पढ़ लिख लेंगे, ये हो जाएंगे, तो हम किसी ब्राह्मण से कम थोड़े हो। अक्सर लोग, आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, तो हम लोगों के पास बहुत सारे लोग, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो दिनचर्या है, एकदम ब्राह्मणों के जैसा है, संतों के जैसा है। मतलब वो विरोध नहीं करते, लेकिन एक ओवरऑल समाज की जो परिकल्पना देखने को मिलती है। और विरोध भी किसका करना? बोले उन्हीं का, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमको वेद नहीं पढ़ने दिया, हम पर शासन किया। तो ब्राह्मण जाति से आपको दिक्कत है कि ब्राह्मण गुण से? ये पहले आप डिसाइड कर लो भाई। ब्राह्मण गुण तो किसी भी मनुष्य जाति के लिए कभी भी अहितकारी हो ही नहीं सकते। अभी आप आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे ब्राह्मण के क्या क्या गुण है। आप बताइए, सत्यता, स्वाध्याय, तप, ज्ञान, कृपा, दान। ब्राह्मण के 6 गुण जो मनु महाराज ने मनुस्मृति बताए, 6 गुण बताए। स्वाध्याय करना, स्वाध्याय कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान करना और दान लेना। मुख्यतः ब्राह्मणों के 6 गुण बताए गए। यज्ञ करो, दान लो, दान करो, और स्वाध्याय करो और स्वाध्याय कराओ। समाज में आज देखिए, जो भी ज्ञान के शास्त्र हमको उपलब्ध हैं, प्रायः अब एक चीज आपको यहां पर और करेक्ट कर दूं। कई बार महर्षि वेदव्यास और वाल्मीकि को निम्न जाति में मानते हैं, जबकि वाल्मीकि जी का भी जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ। वो उस जाति वालों ने पकड़कर उनको ऐसा बना दिया जैसे वो निम्न जाति की। खैर, जाति की एक अलग व्याख्या है, लेकिन तात्पर्य क्या है कि ब्राह्मण का जो स्वभाव है, ब्राह्मण के जो गुण हैं, ब्राह्मण के जो कर्म हैं, वो किसी भी मनुष्य जाति के लिए कभी अहितकारी हो ही नहीं सकते। और इसीलिए तो प्रत्येक व्यक्ति जब थोड़ा भी आगे आता है तो वो उनके जैसा ही
होना चाहता है। इसलिए तपबल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मणों का बल क्या है? बोले तप। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। तप के बल पर ही सारी की सारी उपलब्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, यह लौकिक पारलौकिक। आज आप लोग भी अगर अपने क्षेत्र में सफल हैं तो क्या बिना तप के? सुबह उठ के 8 घंटे की 12 घंटे की ड्यूटी, घर आना, घर संभालना, अन्य पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन, सामाजिक कार्यों का निर्वहन, क्या ये तप नहीं है क्या? तो आप देखिए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन में तप में लगा हुआ है। सबके तप का एरिया अलग है, सबके तप का प्रकार अलग है। लेकिन एक गृहस्थ कितना तप करता है? 6-6, 8-8 घंटे की नौकरी करके, व्यापार उद्योग करके, घर परिवार समाज के को साथ में लेकर चलना, क्या ये तप नहीं है? सन्यासी का तप अलग है, गृहस्थ का तप अलग है, कोई विद्यार्थी है तो उसका तप अलग है। अब कोई कहे कोई विद्यार्थी है, अब वो भूखे पेट रहकर व्रत उपवास करके पूजा पाठ करे, बोले नहीं, उसका तप वो नहीं है। अभी उसका तप है स्वाध्याय, पढ़ाई, तैयारी, कंपटीशन निकालना, एग्जाम देना। इसलिए सबके तप अलग अलग हैं। तो भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान लिखते हैं तप का अर्थ क्या है। तो उन्होंने बहुत सुंदर लिख दिया, तपो वक्षमाणम शरीरादि। तप का सीधा सा अर्थ बताया कि जो शरीर को तपाकर, शरीर को संयमित करके आप जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उसको तप कहते हैं। और वेदांत के तप का मैंने पिछली कक्षा में किसी संदर्भ आया था जहां पर यस्य ज्ञानमयम तपः, वेदांत की दृष्टि से तप क्या है? वेदांत के जो साधक हैं बोले उनके लिए ज्ञान ही तप है। इसलिए सबका तप अलग है। विद्यार्थी का अलग, ब्रह्मचारी का अलग, गृहस्थी का अलग, पति का अलग, पत्नी का अलग, बच्चे का अलग, सन्यासी का अलग, सेवक नौकरी कर रहा है उसका अलग। सब लोग तप में हैं, बस सबके तप अलग हैं और सबके अपने तप में जो, ध्यान दीजिएगा, जो आदर बुद्धि है वो अलग अलग है। कई बार हम अपने तप में आदर बुद्धि नहीं रखते। आदर बुद्धि का तात्पर्य महिमा बुद्धि। हमको दूसरे का तप श्रेष्ठ लगता है, अपना तप श्रेष्ठ नहीं लगता। इसलिए जो भी हमको प्राप्त कर्तव्य मिला है, अगर हम उसका निष्ठा पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं तो ये मान के चलो भैया कि आप तप ही कर रहे हो। लेकिन हमको लगता है कि कोई व्यक्ति 6 घंटे से एक पैर पे खड़ा है तो वही तप कर रहा है, बोले नहीं, वो उसके तप का एरिया है, उसने अपना जीवन ही इसलिए किया, इसलिए वो तप कर रहा है। हमारे तप का एरिया अलग है, हमारा तप करने का प्रकार अलग है। इसलिए शरीरादि को तपाकर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उपलब्धियां प्राप्त करता है, और उसके बारे में आगे भी बताएंगे। इसलिए तपो वक्षमाणम शरीरादि आर्जवम। अब देखिए ये एक गुण बहुत अद्भुत है, आर्जवम। आर्जवम माने ऋजुता, ऋजुता अर्थात सरलता, अर्थात सीधा साधापन, भोला भालापन, अर्थात निष्कपटता, अर्थात चंचलता का अभाव, अर्थात व्यक्ति के भीतर कपट का ना होना ही सरलता है। तो इसलिए ये ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति सरल तभी हो सकता है जब वो कपट रहित हो। कपट सहित कोई व्यक्ति सरल नहीं हो सकता। इसलिए सरलता का पहला पैमाना है कि मैं कपट पूर्ण व्यवहार। आप कपट क्या कहेंगे? कपट का सीधा अर्थ है जो जैसा है उसका वैसा ही प्रगटीकरण, बनावटी पने का अभाव।
कई बार हम कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, जो नहीं है वो होना चाहते हैं या वो दिखाना चाहते हैं, अथवा हम किसी से कोई बात कहेंगे और किसी दूसरे से कुछ और बात कहेंगे। ये क्या है? बोले कपट है। हमने आपके बारे में जो जाना वो वैसा ही अवसर पड़ने पर सरलता पूर्वक एक सम्मानित भाव में प्रकट कर देना। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन अगर कोई व्यक्ति सरल है ना, उसको मूर्ख मत समझो। कई बार समाज में यहां गलती हो जाती है, सरल व्यक्ति को लोग मूर्ख समझ, माता पिता अरे ये तो मूर्ख है, इसको सब ठग लेंगे। यहां अच्छे होने का तात्पर्य क्या है कि आपको कोई ठगे ना, आप सबको ठग लें, तब तो ये बच्चा बहुत अच्छा है। हम ही लोग ये पैमाना गढ़ते, अरे ये महाराज मालूम है ये लड़का हमारा बड़ा सीधा साधा है, जो पाता है ना वही इसको ठग लेता है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। कबीर क्या कहते हैं? बोले कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। अब अगर इस दृष्टि से सरलता का अर्थ किया जाए कि बोले अगर कभी कोई आपको ठग रहा हो ना, ठगा जाओ। ये ठगा जाना तुम्हारी सरलता को और विस्तार करेगा, तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। अगर किसी ने कुछ ले लिया 100-500 तो बोले तुम चिंता मत करो, उसका 1000 गुना होकर तुम्हें मिलेगा। इसलिए कभी सरल पूर्ण व्यक्ति के साथ किया गया दुर्व्यवहार उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है। सरल व्यक्ति के हृदय को यदि आप दुखाते हैं या उसको परेशान करते हैं, उसके साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते, उसका कुछ हानि नहीं करते, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट। अब जब भगवान ये कह दे रहे हैं कि कपटी लोग हमें पसंद नहीं, आप सोचिए उसका कोई भला कर सकता है क्या? इसलिए जो निर्मल है, निष्कपट है, छल रहित है, उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार न हो। एक और लाइन याद आ रही है, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास तो सार भस्म हो जाए। सार और लोहाई की बात, लौ भस्म हो जाए, सार भस्म हो जाए। बोले एक लोहार के यहाँ आपने देखा होगा क्या? बोले एक धोकनी चलती है और वो धोकनी किसकी बनी होती है? बोले खाल की, किसी जानवर के चमड़े की बनी होती है, और वो अग्नि को हवा करने से प्रज्वलित करती है, और परिणाम क्या होता है? वो धोकनी अपने तेज के परिणाम से मोटे, कठोर, ठोस लोहे को भी जलाकर, मतलब पिघलाकर समाप्त कर देती है। इसलिए निर्बल को न सताइए जाकी मुई खाल की, मुई माने जो मर गया है, जो निर्बल है, निरीह है, मुई खाल की श्वास तो उस एक तरह से श्वास ही तो ले रहा है भाई, वो धोकनी जो चल रही है श्वास ही ले रहा है। बोले मुई खाल की, मरा हुआ खाल भी, मरा हुआ चमड़ा अपने श्वास से लोहे को भस्म कर देता है। इसलिए निर्मल व्यक्ति को, सरल व्यक्ति को भगवान ने वादा कर रखा है कि जो व्यक्ति छल कपट रहित है उसकी मैं रक्षा करता हूं। करऊं सदा तिनकई रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। ताके जुगपद कमल मनाऊं, राम कृपा निर्मल मति पाऊं। बोले राम की कृपा से जिसको निर्मल मति मिली, बोले फिर वही मुझे पसंद है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके भीतर छल है, छिद्र है, कपट है, द्वेष है, वो कभी भगवान का प्रिय, भगवान का तो छोड़ो भैया, किसी व्यक्ति का प्रिय नहीं हो सकता।
अच्छा, अगर आपके साथ कोई कपटपूर्ण व्यवहार करे, छल करे, तो आप उसको प्यार करोगे? प्यार मिटता कब है? प्यार समाप्त कब होता है? जब कोई व्यक्ति आपके साथ छल करता है, धोखा देता है, तभी तो प्यार जाता है। तो जब सामान्य व्यक्ति को पसंद नहीं तो भगवान क्या ही पसंद करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन जो आर्जव है, सरल है, सहज है, वो दैवी गुण से संपन्न है। तो अब एक दृष्टि मिली, अगर कोई सरल व्यक्ति मिले तो ये मानना कि भगवान ने इसको दैवी गुण से संपन्न किया है, भरा हुआ है। इसलिए सरल व्यक्ति में कभी भी धोखा मत दो उसको। ये बड़ी सुंदर पंक्ति लगी कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। बोले कोई तुमसे 10 रुपए ना ठग के ले जा रहा हो तो दे दो, जान रहे हो फिर भी दे दो। वो ठगाना तुम्हारे जीवन की किस परिस्थिति को बेहतर कर देगा तुम नहीं जानते। इसलिए ठग कर पैसा कमाने वाले या ठग कर आगे बढ़ने वाले लोगों की गति की दुर्गति, हमारा गति क्या दुर्गति, उनकी दुर्गति आप देखिए, जीवन रहते रहते बड़ा एम्पायर खड़ा होता है और देखते देखते 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद ये कहा गया है, वैसे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो संपत्ति किसी को परेशान करके या वित्त अर्जित की गई हो, जिसमें किसी और को कष्ट दिया गया हो, वो संपत्ति ज्यादा से ज्यादा तीसरी पीढ़ी तक समाप्त हो जाती है। और ये एक नहीं, अनेकशः उदाहरण आप देखिए। पहली पीढ़ी तो कमाती ही है, तो उसकी बच्ची कुची चीजें दूसरी पीढ़ी थोड़ी बढ़ा नहीं पाती। आप देखिएगा वो बढ़ा नहीं पाते, खाते हैं, संभालने, यही बड़ी बात है। लेकिन तीसरी पीढ़ी आते आते आप लोग देखिए, सुनते हैं, मिलते हैं, भैया पहले इनका तो रुतबा था, पहले इनके दादा परदादा को क्षेत्र में, आज बोले महाराज आज इनके पास खाने के लिए। इसलिए अगर हम अपना आने वाली पीढ़ी का भला चाहते हैं तो ऐसे धन या ऐसे संपत्ति या ऐसे स्वभाव से बचें जो आपके जीवन के साथ साथ आने वाले व्यक्ति को भी दुख दे, समाप्त करे, ऐसे स्वभाव से। इसलिए कैसे रहें? बोले आर्जवम, सरलता। तो भगवान कहते हैं ऋजुत्वम सर्वदा। और कितने दिन, जितनी देर बैठे हैं, जितनी देर मीटिंग में हैं, जितनी देर परिवार के साथ मिलने गए हैं, पार्टी में, अरे वाह, पार्टी में तो हर व्यक्ति इतना सरल दिखता, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। महाराज कभी कभी तो देखने में बड़ा मजा आता है। कभी कभी जाओ, बैठे रहो, देखो, जब दो लोग मिल रहे हो, और मजे की बात आप उन दोनों को जान रहे हो कि कौन कैसा है, लेकिन जब वो मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी सरलता, इतनी उनके भीतर साधुता है कि उनमें तो कभी कोई छल कपट प्रपंच है ही नहीं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? बोले स्वाध्यायस्तप आर्जवम। जो सरलता है, सहजता है, वो एक दिन की ना हो, बोले फिर सर्वदा वो आपका स्वभाव हो जाए। सरलता आपका स्वभाव हो, ना कि, एक बात बोलूं, ना कि सरलता आपका प्रोफेशन हो, कि जितनी देर के लिए आप मिले उतनी देर तो आप सरल हैं। वही दूसरा व्यक्ति कहता मालूम, जाके घर में पता करो तो कैसे हैं, और बाहर, अरे भाई साहब तो आपका तो बड़ा भाग्य है, आपको ऐसे पति मिले। वो कहती है हाँ महाराज, अब कैसे मिले हो तो मुझे मालूम, अरे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। पति महोदय कहते हैं हाँ, अब क्या ही कहें, सुंदर तो है ही है, अब उसको हमें नहीं दिए तो भी कहना पड़ेगा। तो बोले महाराज ये स्वभाव सर्वदा हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए, ना कि थोड़ी देर के लिए। ये सब दैवी गुण भगवान बता रहे हैं। और आगे का तो जो है वो तो पूरा का पूरा हमें लगता है गीता के 16वें अध्याय के दूसरे अध्याय का पहला ही गुण, जैन धर्म इसी पर आधारित है। जैन दर्शन जो है इसी एक गुण का विस्तार प्रतीत होता है
क्योंकि सब जाता तो वेदों से ही, उपनिषदों से ही गया, गीता से ही गया, कोई भी दर्शन हो। वो क्या है, बोले अहिंसा। अहिंसा को थोड़ा विस्तार हम लोग करेंगे, अलग अलग आयाम देखेंगे। तो इस पर यहाँ भगवान ने कहा अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम्। अगली कक्षा में देखेंगे, 2 बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।